डरने से होगा क्या? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो भी डरने से क्या हो जाएगा? तो हमें डर नहीं लगता है क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे रहते हैं। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग डर रहे हैं तो उनसे बस एक क्वेश्चन है, वो क्यों डर रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं। कुछ लोगों का डर होता है मार्क्स की वजह से, कुछ लोग होता है कि लोग हमारी इमेज खराब हो जाएगी अगर मेरे, तो डरना नहीं है। और हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। जो पॉइंट आपको नहीं आ रहा आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप अपने बड़ों से, टीचर से, सबसे डिस्कस कीजिए। बट आपको डरना नहीं है। यही रीज़न है कि सर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हम अपने तो सिलेबस भी इतना बड़ा हो जाता है और सर इसके साथ साथ ये बर्डन रहता है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर आईआईटी है तो सर पहला अटेम्प्ट ड्यूरिंग बोर्ड्स दे सकते हैं और सर दूसरा है कॉन्सिक्यूटिव ईयर में। तो सर दोनों का एक साथ कैसे करें, दोनों को सर एक साथ मैनेज कैसे करें कि सर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो पढ़ाई के दौरान अपने जितने भी विशाल रूप में थ्योरियाँ हैं, जो भी चीज़ हैं, उनको शॉर्टकट रूप से मनन करने का प्रयास करिए और प्रयास ये रखिए कि चैप्टर रूप से तैयार करने का प्रयास करिए। तो आईआईटी लेवल पे निकालना कोई कठिन बात नहीं है। तो हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी या बायो, तो उन सब्जेक्ट में पहले हम उन टॉपिक को ध्यान पर रखेंगे जो हमें आते हैं। उन्हें एक हमको पॉइंट हमारे कमजोर हैं उन पॉइंट पर दिमाग लगाएंगे कि ये पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इन पर तो फोकस देना है। इनके साथ साथ हम उन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो पॉइंट हमारे कमजोर है। उसके लिए हम उसको मार्क करने के बाद जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है, घर पे कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत शोर होता है, कुछ ना वैल्यूम हो जाता है, तो उस पर हमारा पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता। तो फिर हम ऐसा कैसे मोटिवेट करें खुद को कि हमारा मन पढ़ाई में लगने लगे? उसमें या किसी घर में कोई वैल्यूम होता है या कोई कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो आप अपने रूम में एकांत होकर के अपने मन को एकाग्र करिए और धैर्यपूर्वक पढ़ाई करने का प्रयास करिए, ठीक है। और ये कि हमें बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल उच्चतर पर है तो आप जरूर सफल होंगे बेटा। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा एज ए स्टोरी। जैसे कि हम लोग किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो स्टोरी बेस पे अगर उसको पढ़ें तो जल्दी से लर्न हो जाता है। करना यह है कि शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो भी हैं उनको शॉर्ट में डिवाइड करके लाइन टू लाइन लर्न करिए उनको, तो बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगा और इसीलिए होगा क्योंकि इसमें डेट्स होती हैं और हिस्ट्री वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी रिलेटेड होता है इसमें। तो अगर आप इसको स्टोरी बेस पे लर्न करेंगे लाइन टू लाइन तो मे बी यू कैन डू बेटर। तो इसके लिए आवश्यक है सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि प्रश्न पत्र देखा आपने, जो आपको आता है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पहले कीजिए। वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते हैं या कम आते हैं। जो आपको आते हैं उसको अच्छे से आप कर लेंगे। आगे का जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान दीजिए। कम नंबर में आप परेशान मत होइए। ये थोड़े कम नंबर या थोड़े ज़्यादा नंबर, ये हमारा जो सिस्टम है उस पर आधारित है। तो दूसरा सिस्टम है, बड़ी कक्षाओं में देखेंगे, विदेशों में देखेंगे, ग्रेड सिस्टम है। इसमें 3 ग्रेड दिया जाता है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है कि 90% वाला अच्छा छात्र है कि 92% वाला। सर बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिली सर, जो चीज़ें हमें नहीं पता रहती सर वो इस कार्यक्रम के ज़रिए हमें पता चल गई हैं। कैसे सर हमें सर अपने आप को सर मोटिवेट करना है सर उस समय, जिस समय सर हम ऐसी सिचुएशंस में हो जब हम नहीं सोच पा रहे हो कि हमें करना क्या है आगे, उस सिचुएशन में सर हम ये सब जो थॉट्स हैं जो हमारे टीचरों ने आज बताए हैं सर उनका सर उपयोग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन। तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। जैसा कि सर ने बताया कि प्रेशर नहीं होना चाहिए और सर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, तो सर उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं सर, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो सर ये बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे कि सर हमारी कोचिंग में सर परीक्षा पे चर्चा ये प्रोग्राम रखे थे, उससे सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर ने हमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के विषय में बताया, उसमें बताया कि हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना चाहिए। सर पहली बात तो हमारे जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम पेपर पे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और सर दूसरा है हमारा कि हमें सर लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे भी सर हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, इससे हमारा डर भी दूर हो गया और सर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है। और सर हम आशा करते हैं कि सर इससे सर जो हमारा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे सर उससे हमारे नंबर थोड़े अच्छे आ सकते हैं।
और सर जैसे कि डेट शीट के बारे में बताया गया, सर ने हमें बताया कि कैसे हम लोगों को सर जैसे फिजिक्स का पेपर है हमारा, तो उसके लिए केवल 1 दिन का टाइम, और सर इतना ज़्यादा कोर्स है सर, जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे होते तो सर लगता है दूसरा चैप्टर कैसे तैयार करें। तो सर इसके सब्जेक्ट में सर ने बताया, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये है कि हमें फैमिली प्रेशर जो हमारा है, हमें फैमिली प्रेशर पे फोकस ना करके हमने जो प्रिपरेशन की है उसे हम और अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो हमारे स्ट्रेस नहीं ले, डिप्रेशन में नहीं जाए और अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे तो हम और अच्छा कर सकते हैं। और 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 वजह से हम जितना प्रिपरेशन करेंगे उतना हमारे एग्ज़ाम्स और अच्छे जाएंगे। और हमारे यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है उसमें हमें सर ने कई चीज़ें बताई हैं, जिससे हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ गया है और हम इससे अपने जो आगे का हमारा सिलेबस है उसे उसमें भी ये हमारे लिए उपयोगी होगा और ये बहुत यूज़फुल होगा हमारे लिए। इससे हम अपनी प्रिपरेशन जो हमारी रहेगी वो अच्छे से कर पाएंगे। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो डरे नहीं, जितनी भी वो प्रिपरेशन कर रही हैं वो अच्छे से करें, बिल्कुल भी डरे ना, और अच्छे से तैयारी करें और फोकस अपनी पढ़ाई पे करें। प्रयासों से हमें निश्चित सफलता मिलेगी और अपने एम को प्राप्त करें। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारे टीचर्स हैं, जीतू सर हैं, वो जो मैथ पे जो थोड़ा बहुत डाउट होता है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और जो हमें डाउट होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, और जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लो होता है तो उसे वो बहुत अच्छे से करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम है और तो पहले फर्स्ट टाइम दे रहे हैं हम लोग, इंटर वाले हैं, तो मैं ये कहूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम होते हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है तो हम पहले कभी दिए नहीं हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही हमें एग्ज़ाम देने हैं, और जो बच्चे डर रहे हैं उनसे यही है कि रिक्वेस्ट है कि वो डरे नहीं और फुल कॉन्फिडेंस होकर अपना एग्ज़ाम दें। टेस्ट का एक मेन उद्देश्य रहता है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए, और इसके साथ में हमारे यहाँ परीक्षा पे जो चर्चा का ये विषय रहा, इसके द्वारा हम लोगों ने अपने बच्चों का आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, जिसमें बच्चे यहाँ से खुश होकर के भी गए हैं। उनका विश्वास भी है कि हम परीक्षा पे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सफल होंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में डिस्कशन को दूर किया और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, और बच्चों ने ये स्वीकारा कि हमें तनावपूर्ण नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस में परीक्षा करनी चाहिए और डिस्कशन में नहीं रहना चाहिए। अपील है कि अभिभावकों से कि अपने बच्चों को जो है ना ज़्यादा डिस्कशन तनावपूर्ण न रखें, और हर बच्चा कुछ अपने एम के हिसाब से खासियत तैयारी करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। बच्चों से अपील है कि बच्चों अपने कॉन्फिडेंस में रहें और अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें, और जो है परेशान न हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और तनावपूर्ण बिल्कुल न रहें।